नमस्कार, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल उड़ान आपकी पर। दोस्तों, भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, जिसे भारत के 7 सिस्टर में से एक राज्य का दर्जा हासिल है, यानी कि भारत के 7 बहनों वाला राज्य जिसमें एक मणिपुर को शामिल किया गया है। दोस्तों, अभी मणिपुर में वायलेंस हुई। क्या है इसके पीछे की कहानी? मणिपुर वायलेंस से पूरे देश की स्थिति भयानक हो गई। मणिपुर में जो लिंचिंग हुई, मणिपुर में जो वायलेंस हुई, मणिपुर में जो किलिंग हुई और मणिपुर जो जला, जो बर्निंग हुई, क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए समझते हैं। दोस्तों, मणिपुर हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने मणिपुर में धारा 355 आर्टिकल 355 का यूज करके मणिपुर की सिक्योरिटी को अपने अंडर में ले लिया। वहाँ पर कर्फ्यू लग गया, सेना के जवानों को बुला लिया गया, नेट वाईफाई सारी सुविधाएं वहां पर बंद कर दी गई और मणिपुर में शूट एंड साइट का ऑर्डर इशू कर दिया। दोस्तों, आर्टिकल 355 क्या है? आर्टिकल 355 एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केंद्र सरकार किसी भी राज्य में स्थिति बिगड़ने पर जो है वहां की सुरक्षा और संविधान लागू करने की जिम्मेदारी ले लेता है। दोस्तों, पहली बात ये समझना है कि मणिपुर में जो वायलेंस हुई, क्यों हुई, आइए इसके पीछे हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जो है वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यह मणिपुर है। सबसे पहले ये सब चीज़ों को समझने से पहले हम मणिपुर की भौगोलिक स्थिति की समझते हैं। दोस्तों, भौगोलिक स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वही सारी लड़ाई है। आपने महाभारत देखा होगा, सुना होगा। सारी लड़ाई भाइयों के बीच में थी, वो भी प्रॉपर्टी की लड़ाई थी जो है। और आज भी आप अपने समाज में देख रहे हैं कि सारी लड़ाई प्रॉपर्टी की है। वही लड़ाई यहाँ भी है। आइए इसको हम समझाते हैं। दोस्तों, मणिपुर भारत का पूर्वोत्तर राज्य, इसके 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक है पहाड़ी क्षेत्र यानी हिल रीजन, और एक है घाटी क्षेत्र यानी वैली रीजन। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र पर 90% जमीन है। पहाड़ी क्षेत्र पर 90% जमीन है। 90% जमीन पर मणिपुर की 35% पॉपुलेशन रहती है। 35% पॉपुलेशन 90% जमीन पर 35% पॉपुलेशन रहती है। कौन सी पॉपुलेशन रहती है पहाड़ी क्षेत्रों में? नागा और कुकी। नागा और कुकी क्या है? दोस्तों, नागा और कुकी ट्राइब्स है, जनजाति है। ये रहती है मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों पर। ये आदिवासी है। नागा और कुकी ज़्यादातर क्या है? क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, और इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल है। और दूसरी तरफ चलते हैं घाटी क्षेत्र। दोस्तों, घाटी क्षेत्र 10% जमीन पर है। घाटी क्षेत्र 10% जमीन पर है और यहाँ पर 65% पॉपुलेशन रहती है। 10% जमीन पर 65% पॉपुलेशन रहती है और है मैतेई समुदाय। सारी लड़ाई यही है। आप न्यूज़ पर देख रहे होंगे, हेडलाइंस देख रहे होंगे, मैतेई समुदाय। व्हाट इज ए मैतेई कम्युनिटी? क्या है? दोस्तों, मैतेई समुदाय 10% जमीन पर 65% पॉपुलेशन के साथ रहता है। मैतेई समुदाय ज़्यादातर हिंदू है और गैर आदिवासी है। और ये गैर आदिवासी तो हैं, लेकिन ये आदिवासी परंपराओं का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी मैसर कर रहे हैं। इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल नहीं है। सारी लड़ाई कहाँ पर है? सारी लड़ाई है अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और गैर आदिवासी पर ही सारी लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई। कहाँ से लड़ाई शुरू हुई? अभी मणिपुर हाई कोर्ट ने एक बयान जारी किया कि जो मैतेई समुदाय है मणिपुर में, मैतेई समुदाय को भी जो है आरक्षण की श्रेणी में लाया जाए, उनको भी मणिपुर की सुविधाओं को दिया जाए, सरकारी स्कीम्स योजनाएं उनको भी दिया जाए। उसी बयान आने के बाद से ही दोनों गुटों में आपसी झड़प हो गई। ये गुट चाहता है कि रिजर्वेशन ना मिले क्योंकि इनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है, और ये गुट चाहता है हमको भी रिजर्वेशन मिल जाए। रिजर्वेशन मिल जाएगा, हम भी सारी सरकारी सुविधाओं का उपयोग करेंगे, लाभ लेंगे।
तो यही लड़ाई है आदिवासी और गैर आदिवासी यानी कि वर्चस्व की लड़ाई, कि हमको रिजर्वेशन मिल जाए। और ये जो मैतेई समुदाय है चाह कर भी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रह सकता, लेकिन ये नागा और कुकी की जो जनजाति है ये पहाड़ी क्षेत्र में रह सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई नई लड़ाई नहीं है आरक्षण के लिहाज से देखा जाए तो। बॉम्बे आप चले जाइए, बॉम्बे में आपने देखा होगा मराठा आरक्षण, वहाँ आज भी लड़ाई जारी है। हरियाणा चले जाइए आप, हरियाणा में आज भी जाटों के आरक्षण पर लड़ाई है। तो हर जगह अपने अधिकार के लिए ही लड़ाई है। जो मणिपुर में वायलेंस हुई, इसके पीछे की मुख्य वजह यही थी कि मैतेई समुदाय को आरक्षण की श्रेणी में लाने के लिए जो फरमान मणिपुर हाईकोर्ट ने जारी किया, उसी के बीच में मैतेई समुदाय और नागा और कुकी समुदाय में आपसी झड़प हो गई, हिंसा हो गई, वायलेंस हो गई, लिंचिंग हो गई, कई लोग मरे भी जो है। और यही था इस कहानी का इतिहास, मणिपुर वायलेंस। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आऊँगा फिर आऊँगा आपको एक नई मुख्तलिफ जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ आपको एक वीडियो उपलब्ध कराऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जय हिंद।